अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस लंच ब्रेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी बनानी सिखा रही हूँ वो है बीफ कोफ्ते। कोफ्ते आप घर में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इस रेसिपी से। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं बीफ कीमा। इसको मैंने बहुत बारीक डबल मशीन से निकलवा लिया था। नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ धनिया, चने साबुत लेकिन इनका हम पाउडर यूज़ करेंगे। खसखस है मेरे पास, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के अच्छी तरीके से धो के फिर इसको मैंने भिगो दिया था। फिर इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। आप सिल में भी इसको पीस सकते हैं। अदरक, लहसुन, धनिया है मेरे पास चॉप, एक अंडा, प्याज है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के, बड़ा आप एक भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और हरी मिर्चें। सबसे पहले मैं प्याज, धनिया और हरी मिर्चों को चॉपर में बारीक पीस लूँगी। ये मैंने इनको बारीक पीस लिए। अब इनको मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे हम। बहुत टेस्टी कोफ्ते तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। कीमे को मैंने अच्छी तरीके से धो के इसको मैंने खुश्क कर लिया था। इसमें कोई बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक, लहसुन, खसखस को आपने अच्छी तरीके से पहले धोना है, धो के, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। धो के फिर इसको आपने भिगो देना है, फिर इसको आपने पीस लेना है। ये तकरीबन मेरे पास 2 टेबलस्पून खसखस है। खसखस के इस्तेमाल से कोफ्ते बहुत लजीज बनते हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। मैंने इसमें शामिल किए लाल मिर्च मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। अब इसमें मैंने शामिल किए कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून है, और 1/2 टीस्पून मेरे पास से काली मिर्च। भुना कुटा हुआ धनिया है मेरे पास 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून मेरे पास से ज़ीरा पाउडर। अब मैंने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल किए, और इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किए। नमक, और जो ये मैंने अब इसमें शामिल कर रही हूँ चनों का पाउडर, और इसमें हम शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए एक अंडा सबसे पहले हम एक बाउल में निकालेंगे। डायरेक्ट कभी भी अंडा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या पता अंडा ख़राब हो। कुछ एक अलग बाउल में निकाल के तो हमेशा डाला करें। इसमें मैंने शामिल कर लिया अंडा। अब इसको हम करेंगे मिक्स हाथों की मदद से। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको अगर ज़्यादा खाने हैं तो आप थोड़े से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वैसे इतने लाइट में भी यूज़ नहीं करती, तो अगर कम खाने तो उससे कम कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी 2 टेबलस्पून शामिल किए। इसमें मैंने अंडा भी शामिल किया था, खसखस भी थी, और वो भी इसकी बाइंडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट थी। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा कीमा मुझे सॉफ्ट लगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ बेसन शामिल किया है। तो आपने कीमे का जो मिक्सचर है वो सख्त नहीं रखना, क्योंकि जितना आप सख्त बनाएंगे आपके कोफ्ते उतने ही सख्त बनेंगे। तो आपने
थोड़ा नरम रखना है। अब आपने हाथ को ग्रीस करके कोफ्ते बनाएं। कोफ्तों में किसी किस्म की जो है बिल्कुल जो है सॉफ्ट से कोफ्ते होने चाहिए, बगैर किसी दरार के, किसी चीज़ के क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए कोफ्तों में। इस तरीके से हम कोफ्ते तैयार करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें, यह आपकी तरफ से प्यार होता है। हमने इसी तरह सारे कोफ्ते बना लिए। इनको आप चाहें तो एयर टाइट बॉक्स में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। झटपट बनाने हैं तो आप बना सकते हैं।